हमला साजी या तकनीकी खराबी, अमरीकी तैयार करदा ईरानी हेलीकॉप्टर क्रैश, ईरानी सदर हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक। हेलीकॉप्टर में कौन कौन सी अहम ईरानी शख्सियात थी? हेलीकॉप्टर हादसे पर हमास का रद्द-ए-अमल, पासदार इंकलाब का अहम बयान। हेलीकॉप्टर का मलबा कहां से मिला, लाशें कैसे मुंतकिल की गई? लबनान में 3 रोजा सोग, पाकिस्तान में कौमी परचम से नगू। तैयारे को हादसा कैसे पेश आया, जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। अज़रबैजान दौरे से वापसी पर ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर अफसोसनाक हादसे का शिकार हो गया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और ईरानी वजीर खारजा हेलीकॉप्टर हादसे में जिंदगी की बाजी हार गए हैं। इत्तलात के मुताबिक ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर का मलबा भी तलाश कर दिया गया है। हादसे का शिकार हेलीकॉप्टर में मशरकी अज़रबैजान सूबे के गवर्नर मलिक रहमती भी सवार थे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और इनके साथी अमेरिका के तैयार करदा बेल 212 हेलीकॉप्टर पर सवार थे। 2 ब्लेड वाला ये तैयारा दरमियाने दर्जे का हेलीकॉप्टर है जिसमें 15 नशिस्तों की गुंजाइश है, जिसमें एक पायलट और 14 मुसाफिर सवार हो सकते हैं। हेलीकॉप्टर हादसा अज़रबैजान की सरहद पर वाक़ शहर जोल्फा के करीब हुआ, जो कि ईरानी दारहुकूमत तेहरान के शुमाल मगरिब में तकरीबन 600 किलोमीटर दूर है। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर का मलबा एक पहाड़ी से मिला है। हादसे का शिकार हेलीकॉप्टर तलाश करने वाली टीमों को मिल गया है। सदर के एग्जीक्यूटिव अमूर के नायब मोहसिन मंसूरी के मुताबिक रईसी के हेलीकॉप्टर के एक एहलकार और प्रवास के अमले के एक रुकन ने हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार होने के बाद राब्ता किया है, जिसके बाद ऐसा जाहिर हुआ था कि वाक़े की शिद्दत बहुत ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि फ़्लाइट पर सवार 2 अफराद ने कई मौक़े पर उन लोगों से रब्ता किया था जो जाए वक़ुआ पर तलाश की क़यादत कर रहे थे। तस्वीर और वीडियो से तस्दीक हुई कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और इनके साथी अमेरिका के तैयार करदा बेल 212 हेलीकॉप्टर पर सवार थे। 2 ब्लेड वाला ये तैयारा दरमियानी दर्जे का हेलीकॉप्टर है जिसमें 15 नशिस्तों की गुंजाइश है, जिसमें एक पायलट और 14 मुसाफिर सवार हो सकते हैं। ये वाज़ह नहीं था कि रईसी के हेलीकॉप्टर में कितने अफराद सवार थे, जिनमें फ़्लाइट अमला और मुमकिन सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं। ईरान मुल्क में मुख्तलिफ किस्म के हेलीकॉप्टर उड़ाता है, लेकिन बैनुल-अक़वामी पाबंदियों की वजह से इनके पुर्जे हासिल करना मुश्किल हो जाता है। इनका फौजी फ़िज़ाई बेड़ा भी बड़ी हद तक 1979 के इस्लामी इनकलाब से पहले का है। तुर्किया, अज़रबैजान, कतर, आर्मीनिया और इराक ने ईरान को बाकायदा ताउन की पेशकश की थी। रियाद ने ईरान के लिए अपनी हिमायत का इजहार किया और कहा है कि वो हर तरह की मदद फराहम करने के लिए तैयार है। हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार होने वाले ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और इनके साथियों की लाशें जाए वक़ुआ से मुंतकिल करने की भी वीडियो मंज़र-ए-आम पर आ गई है। गुज़िश्ता रोज़ ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर तब्रेज़ शहर से 100 किलोमीटर दूर हादसे का शिकार हुआ था, जिसमें ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के अलावा ईरान के वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल हयान, गवर्नर मशरकी अज़रबैजान और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के तर्जुमान समेत दीगर आला हुक्काम मौजूद थे। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। दूसरी जानिब ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और इनके रुफ़का की शहादत पर लबनान में 3 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया गया है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की शहादत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी मुल्क भर में यौम सोग का ऐलान किया है। पाकिस्तान में कौमी परचम सिरनगू रहेगा। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में शहादत पर हमास ने रद्द अमल में कहा है कि वो ईरान के साथ इस मौका पर मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। हेलीकॉप्टर के हादसे में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मौत पर ताज़ियत का इजहार करते हुए उन्हें फ़लस्तीन ग्रुप का एक मोअज़्ज़ज़ हामी करार दिया। हमास का कहना था कि गज़ा में इसराइल हमास जंग के आगाज़ ही से इब्राहिम रईसी ने फ़लस्तीनी मुज़ाहमत की हिमायत की और फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती के लिए अनथक कोशिशें की और हम इनकी इन कोशिशों को सराहते हैं। हमास ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान की मौत पर शोक का इजहार किया और कहा कि इन रहनुमाओं ने सहूनियों के खिलाफ हमारे अवाम की जायज़ जिद्दोजहद की हिमायत की और फ़लस्तीनी मुज़ाहमत को अपना काबिल कदर ताउन फराहम किया। हमास का ये भी कहना था कि इन रहनुमाओं ने जंग के दौरान साबित कदम रहने वाली गजा की पट्टी में सैलाब ए अक्सा की लड़ाई के दौरान हमारे लोगों के लिए तमाम फॉर्म्स और मैदानों में यकजहती और हिमायत की अनथक कोशिशें की। इतवार को ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान एक हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हुए थे। हेलीकॉप्टर का मलबा पीर की सुबह अज़रबैजान की सरहद के करीब एक पहाड़ी इलाके में रात भर की तलाश के बाद मिला। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर का मलबा एक पहाड़ी से मिला था।
ईरान के सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा सूबा मशरक़ी आज़रबाईजान के गवर्नर आयतुल्लाह ख़ामनई के ख़ुसूसी नुमाइंदा बराए आज़रबाईजान और हेलीकॉप्टर के हमले के 4 अरकान के साथ हादसे का शिकार हुए। ईरानी वज़ीर दाखिला ने लापता होने वाले हेलीकॉप्टर का मलबा तिब्रेज़ से 100 किलोमीटर दूर एक घने जंगल में मिलने की तस्दीक कर दी, जबकि तमाम लाशें बुरी तरह जल गई थीं, हत्ता कि कुछ लाशें जलकर नाकाबिल शिनाख्त हो गई थी। हादसे में जाँ बहक होने वाले हेलीकॉप्टर के अमले के 3 अरकान ने की शनाख्त पायलट कर्नल सैयद ताहिर मुस्तफ़ी, पायलट कर्नल मोहसिन दरियानोश और फ्लाइट टेक्नीशियन मेजर बहरोज के नाम से हुई। अलावा अजी हेलीकॉप्टर में सदर इब्राहिम रईसी के मुहाफ़िज़ों की टीम के सरबराह सरदार सैयद मेहदी यूसुफ़ी भी मौजूद थे। हेलीकॉप्टर में सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान के साथ सूबे मशरक़ी आज़रबाईजान के गवर्नर मालिक रहमती और ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई के तर्जुमान मोहम्मद अली अल हाशिम भी सवार थे। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई ने हादसे पर दिली रंज का इजहार करते हुए मुल्क भर में 5 रोज़ा कौमी शोक का ऐलान किया। ईरानी आइन के मुताबिक मोहम्मद मुकबर अबूरी सदर मुकर्रर होने के बाद 50 दिन के अंदर दोबारा सदारती इंतखाबात कराने के पाबंद होंगे। ईरानी सदर मोहम्मद मुकबर दसफोली 1955 में ईरान के इलाके दसफोल में पैदा हुए। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम दसफोल में हासिल की। मोहम्मद मुकबर ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की तालीम हासिल कर रखी है। इसके अलावा इनके पास बैनुल अक़वामी कानून में मास्टर्स और डॉक्टरेट की डिग्रियां हैं। ईरानी नायब सदर खोजिस्तान के डिप्टी गवर्नर, सीना बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन और नायब वज़ीर तजारत और ट्रांसपोर्टेशन भी रहे हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहम्मद मुकबर को 2 माह के लिए ईरान का अबूरी सदर मुकर्रर कर दिया गया है। ईरानी आइन के मुताबिक मोहम्मद मुकबर अबूरी सदर मुकर्रर होने के बाद 50 दिन के अंदर दोबारा सदारती इंतखाबात कराने के पाबंद होंगे और नायब सदर मोहम्मद मुकबर को 2 माह के लिए अबूरी सदर मुकर्रर कर दिया। ईरानी आइन के मुताबिक मोहम्मद मुकबर अबूरी सदर मुकर्रर होने के बाद 50 दिन के अंदर दोबारा सदारती इंतखाबात कराने के पाबंद होंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की शहादत पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी मुल्क भर में यौम शोक का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान में कौमी परचम सिरनगू रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि ईरानी सदर की शहादत पर पाकिस्तान में कौमी परचम सिरनगू रहेगा। इब्राहिम रईसी सन 1960 में ईरान के शहर मशहद में पैदा हुए। उन्होंने कुम शहर के एक मदरसे से इब्तदाई तालीम हासिल की। ईरानी इनकलाब के बाद इब्राहिम रईसी को सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई की कुर्बत भी हासिल रही, जो 1981 में ईरान के सदर के मनसब पर फायज हुए थे। इब्राहिम रईसी ने सन 1979 में ईरान में होने वाले इनकलाब और शाह ईरान के खिलाफ होने वाले मुजाहरों में भरपूर हिस्सा लिया था। इब्राहिम रईसी ईरान की अदलिया में महज 25 बरस की उम्र में बतौर प्रोसिक्यूटर तैनात हो गए थे और तेहरान की डिप्टी प्रोसिक्यूटर के तौर पर भी काम करते रहे। 2017 के सदारती इंतखाबात में इब्राहिम रईसी ने भी हिस्सा लिया था, ताहम हसन रूहानी इन्हें शिकस्त देने में कामयाब हो गए थे। इस वक्त इब्राहिम रईसी 38% वोट हासिल करने में कामयाब हुए थे। इब्राहिम रईसी पर साल 2019 में इस वक्त के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाबंदी आयद कर दी थी। इन पर इल्ज़ाम आयद किया गया था कि इनकी इंतजामिया निगरानी में ऐसे अफराद को फांसी दी गई थी जो जुर्म के इर्तिकाब के वक्त कम उम्र थे।